डियर मैट्रिक एंड इंटर स्टूडेंट्स, जो भी 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं उन लोगों के अब जैसा कि इम्तिहान नज़दीक आ रहे हैं तो उनके लिए मैंने ये जो शीट होती है इम्तिहानी शीट, ये 10th और 12th वालों ने तो फिर भी देखी होती है, लेकिन 9th और जो 11th वाले हैं और 9th वाले ख़ास तौर पे 11th वालों ने भी कुछ ना कुछ देखी होती है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये वीडियो ये सारे 12, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बीच में शीट चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत। तो मैं इसको फिल करना आपको सिखाता हूँ कि ये आप लोगों ने पहले किस तरह फिल करनी है, नहीं तो आपका जो पहला पेपर होता है उसके अंदर आप लोगों को पहले टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट बच्चों के ज़ाया हो रहे होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आप लोगों को अब सिखाने लगा हूँ किस तरह आप लोगों ने ये फिल करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने जो डेट लिखनी है वो बड़ी ज़रूरी होती है, इसके अंदर गलतियाँ बहुत बच्चे करते हैं। वो किस तरह लिखनी है, अब जैसा कि आप लोगों का 30 तारीख को 10वीं वालों का पहला पेपर है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखें, ये लिखा भी हुआ है नीली या काली पेंसिल से फिल करना है सारा पेपर। तो फ़र्ज़ करें अब ये 30 पहले लिखना है, ठीक है। अब ये डी का मतलब होता है डेज, यानी कि कौन सी तारीख 30 है। उसके बाद मंथ जो है वो तीसरा मंथ होगा, तो आप लोगों ने 0 लिखना है और आगे 3 लिखना है, सीधा 3 नहीं लिख देना, 0, 3 लाजमी लिखना है। आगे 2026, ठीक है, ऐसे लिखनी है। ये आप लोगों की डेट वहाँ पे होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों का मॉर्निंग में पेपर होगा, कुछ का इवनिंग में। अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है तो आपने इसको ऐसे फिल कर देना, मॉर्निंग वाले पे डब्बा पे गोल दायरा। अब गोल दायरा किस तरह लगाना, ये सही तरीका है गोल दायरा लगाने का, ये उन्होंने सही बताया हुआ है, इस तरह और इस तरह ही लगाना, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं रोल नंबर। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन सारी देखें ताकि फ़ायदा हो। रोल नंबर फ़र्ज़ करो किसी का है 10, आगे 97, सॉरी अलग-अलग खानों में लिखना है, आगे 98 है, ठीक है, ये रोल नंबर है फ़र्ज़ करो। अब इसको नीचे आप लोगों ने खानों में भी फिल करना है। वो किस तरह, अब ये 1 है तो इसमें 1 पे क्लिक, यानी कि आप लोग फिल कर देंगे। ये बाहर नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है डब्बे से मेरा तो, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि डब्बे से बाहर ना आए। अब 0 को, ये जो ऊपर जो होगा उसको ही नीचे फिल करना है, 0, ठीक है। उसके बाद 9, ये 9 हो गया। आगे ये 7 है तो ये 7 वाले पे क्लिक कर देना है, यानी कि 7 वाले फिल करना है। आगे फिर 9, ठीक है, फिर ये 8, ठीक है, ये हमारे पास हो गया फिल। अब ये पेपर कोड क्या चीज़ होती है, पेपर कोड होता है जो आप लोगों का एमसीक्यूज वाला पेपर होता है। फ़र्ज़ करें ये आप लोगों का एमसीक्यूज का पेपर होगा, एक हर बोर्ड का थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टाइल का, तो पेपर कोड यहाँ पे आप लोगों का कहीं ना कहीं पे लिखा होगा। अब ये मैंने एक पुराना पेपर उठाया है, ये हर किसी का पेपर कोड अलग होता है। ये देखें ये स्टार्स बने हुए हैं, आपके साथ वाले का और आपके आगे पीछे हर किसी का डिफरेंट होता है, सेम नहीं लिख देना जो आपके पेपर पे लिखा हुआ। अब जैसे 70-14 था, फ़र्ज़ करो हम लोग यही वाला ही कॉपी करते हैं कि 70-14, ठीक है, ये हमारे पास था कोड। अब इसको भी नीचे आप लोगों ने फिल करना है बबल्स में, तो ये 7 पहले वाले में और फिर बाद में है 0, ठीक है, फिर ये 14, 1 है, 1 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास फिल हो गया। अब जो डेट है वो पहले यहाँ पे भी लिखी थी तो यहाँ पे भी दोबारा लिखनी है, 30-02-2026 ऐसे लिखनी है। उसके बाद अगर तो मैट्रिक है यानी कि 9 और 10 है तो मैट्रिक वाले पे, अगर इंटर 11 और 12 का पेपर दे रहे हैं तो इंटर वाले पे लिख देना। अब मैं मैट्रिक वाला ही कर रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक वाले बच्चे नए होते हैं, 9th वाले, उनको ज़रा मुश्किल होती है। ये आप लोगों ने इसके ऊपर गोल दायरे के अंदर अंदर फिल कर देना। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 का मसला है। अब जो बच्चे 9 और 11 का पर्चा दे रहे हैं वो पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे, वो बबल फिल करेंगे, और जो बच्चे 10 और 12 का पेपर दे रहे हैं वो पार्ट नंबर 2 वाले पे जो है वो दायरा लगाएंगे, ठीक है। फर्ज करो 9th का पेपर देने गया हूँ कोई बच्चा, तो वो ये 9th वाले का पार्ट 1 वाला फिल कर देगा, 11 वाला भी यही, अगर पार्ट 2 होता तो फिर। अब जो अब पेपर होंगे वो सारे ही एनुअल होंगे, चाहे अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 9th में सप्ली थी, ठीक है, अब वो 10th के पेपर दे रहा है, 10th के बाद 9th का उन्होंने 9th के देने हैं,
है वो सप्ली यानी कि अपील हो रहा है दोबारा, लेकिन वो सिस्टम एनुअल है इसलिए वो एनुअल पे ही क्लिक करेगा। इस तरह को 12 का बच्चा है और वो दोबारा अब रेगुलर वाले पेपरों में दे रहा है तो वो भी एनुअल में ही करेगा। अगर तो वो सप्लीमेंट्री इम्तिहान एंड में आखिर में 2 महीने बाद दोबारा होते हैं, वो वाले जब आएंगे तब उनमें सप्ली में करना है, अगर अल्लाह ना करे किसी किया। नहीं तो अभी जो 12 वाले बच्चे 11 वालों के साथ दे रहे हैं उन्होंने भी एनुअल पे करना है, और जो 10th वाले बच्चे हैं उन्होंने 9th वालों के साथ दे रहे हैं उन्होंने भी एनुअल पे करना है। आगे अगर तो आप लोगों की फर्ज करें हमने मॉर्निंग ही पहले चूज़ किया था तो मॉर्निंग पे करना है, अगर इवनिंग पिछले टाइम यानी कि 1:30 बजे होगा तो इवनिंग पे करना है। अब आगे है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप बेशक इंग्लिश में लिख लें, बेशक आप उर्दू मीडियम में लिख लें, तो मैं सीधा सीधा इंग्लिश ही लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे लिखना होता है नाम। बाज़ दफ़ा वो कहते हैं यहाँ पे उर्दू में लिखें, बाज़ दफ़ा वो कहते हैं इंग्लिश में। अगर अब इसी तरह आ जाए, अब कुछ भी नहीं उसने लिखा, उर्दू मीडियम में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो अब आप लोगों ने सीधा सीधा लिख देना है इंग्लिश में ही नाम अपना, मैं तो यही कहूँगा। अब फ़र्ज़ करें लिखते हैं यहाँ पे नाम असलम, ठीक है, असलम फ़र्ज़ करो नाम है, या आगे अहमद भी लिख दो, असलम अहमद, ऐसे लिख दिया। अब आगे नाम है, फ़र्ज़ करो उसके वालिद का, फ़र्ज़ करो नाम आ जाता है ज़ुबैर अहमद, उसके अब्बू का नाम है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया ज़ुबैर अहमद, ये इनका एक एक वर्ड बड़ा कर लें, ये ज़ुबैर अहमद, ठीक है। इस तरह हमने वर्ड फादर का नाम लिख दिया। आगे रोल नंबर इन वर्ड्स, ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट है, बच्चे गलत करते हैं। अब हम लोगों ने ये वाला जो किया था यानी कि जो रोल नंबर हमारा होता है इसको हम लोगों ने वर्ड्स में लिखना होता है। अब वो हमारा बन रहा था वर्ड्स में, सॉरी बन रहा था हमारा यानी कि ये है 1,09,798, ये हमारा वो था बन रहा, क्या कहते हैं, रोल नंबर। अगर हम लोग हिंसों में लिखें, उर्दू में लिखना है ये, ठीक है, 1,09,798, ये लख नहीं ये लाख लिखना है, ठीक है, 1,09,798। आपका जो भी होगा वो आप लोग पहले है ना घर से ही अपने किसी टीचर से अगर तो लिखवा लेना तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। फ़र्ज़ करो अब असलम अहमद था तो वो कोई, सॉरी ये मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, कोई भी अपने जो भी आप लोगों के सिग्नेचर हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने कर देने, या ऐसे करके जो भी को करता है, ये वाले डब्बे को आप लोगों ने छोड़ देना, उसकी वजह कि ये सुपरिटेंडेंट ने करना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर, अब किसी का जो भी रोल नंबर हो वो घर से पहले ये लिखवा के बेशक स्लिप के ऊपर लिखवा के ले जाए। आप लोगों को रोल नंबर स्लिप जो मिलनी है ना उसके ऊपर पेंसिल से लिखवा ले अपने किसी टीचर से अगर किसी को नहीं आता, ठीक है। अगला पेज होगा अंदर वाली साइड पे ये वाला, अगर तो इसके ऊपर कोई ब्लैंक की फ़र्ज़ करो स्टैंप लगी हो ना इस तरह करके, तो फिर आप लोगों ने इसको छोड़ देना है, ठीक है, फिर नहीं इसको फिल करना। आप सुपरिटेंडेंट से पूछ लेना कि सर इसको फिल करना है या नहीं करना, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ब्लैंक की स्टैंप नहीं लगी होती, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये दूसरा पेज अंदर खोलेंगे कापी, तो कापी नंबर मांगेगा, कापी नंबर आप लोगों ने लिखना है ये वाला, ये जो शीट नंबर होगा ना ये अंदर कापी नंबर पे आपने लिख देना है 7866223, क्या है 86,223 786,223। अब यहाँ पे दोबारा वही दस्तखत उम्मीदवार यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने अपने दस्तखत कर देने हैं। आगे अब आगे मजमून लिखा है तो कोशिश करें ये वाली कापी अब उर्दू में फिल करें क्योंकि उर्दू में उसने लिखा हुआ है, तो इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी का पेपर है। आगे आप लोगों ने पर्चा पार्ट 1, तो पार्ट लिखना है पर्चे का, यानी कि अगर तो 9 और 11 वाले हैं तो वो आई डालेंगे, ठीक है, छोटा यानी कि इस तरह, और अगर तो 10 और 12 वाले हैं तो वो डबल आई डालेंगे, ठीक है, 10 और 12 वाले। अब यहाँ पे अगर तो ग्रुप आप लोगों का पहला है तो फर्स्ट यानी कि सुबह वाले टाइम आए हैं तो पहला लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोग इस तरह भी लिख देते हैं ग्रुप 1 यानी कि पहला, और अगर तो आप लोगों का ग्रुप है दूसरा तो ये 2 लिख दें, ठीक है, ठीक है। या उर्दू में भी लिख सकते हैं पहला या दूसरा, या कोशिश करें कि आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पे लिखें पहला, ठीक है, अगर तो आप लोगों का पहला ग्रुप है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया पहला। फ़र्ज़ करें अगर आप लोगों का दूसरा ग्रुप था तो आप लोग लिखें दूसरा, ऐसे करके, बजाय ये वाले दोनों लिख देंगे।
आगे वही दोबारा रोल नंबर क्या है वो कह रहा है हिंसों में, तो रोल नंबर हमारे हमने क्या चूज किया था 10, 97, 98, तो ऐसे करके ये आ गया 1, 10, आगे 9, 7, 9, 8, 10, 97, 98 यानी कि ये आप लोगों ने इसके अंदर लिखना है। आगे यही दोबारा क्या कह रहा है वो लफ्ज़ों में यानी कि हिंसों में, तो वो ऐसे ही करना है वर्ड्स में, ठीक है। ये वाला ही 1,09,798, ठीक है, ये वाला यहीं पे वैसे ही लिख देना है आप लोगों ने। आगे नाम उम्मीदवार, तो हम लोगों ने वहाँ पे पहले क्या नाम लिया था, चलो असलम अहमद ही लिया था, तो हम लोग यहाँ पे भी असलम अहमद ही लिखेंगे, ठीक है। तो वो असलम अहमद हमने लिख दिया या आपका जो भी नाम होगा, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ज़ुबैर अहमद बल्दियत थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि इम्तिहान मैट्रिक इंटरमीडिएट, तो आप लोगों ने ये मैट्रिक पे टिक करना है यहाँ पे, या इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट पे, पार्ट 1 to 9 वाले और 11 वाले 1 पे, और 12 और 10 वाले दूसरे पे, ठीक है। सालाना आगे लिख के, और इस सालाना ऐसे ही लिखा है ज़िमनी, अब ये 2026 में हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ 6 डाल देना। इम्तिहानी सेंटर का नाम आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा वो इंग्लिश में लिखा होगा, तो वो इंग्लिश में ही आप लोग लिख दें गवर्नमेंट कोलाना हाई स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर या गवर्नमेंट हाई स्कूल फैसलाबाद, ठीक है, या गवर्नमेंट हाई स्कूल रावलपिंडी, जो भी लिखा होगा वही बेशक आप इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें, कुछ भी नहीं होता। इसको छोड़ देना, ये सुप्रीडेंट ने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने वैसे ही डेट लिख देनी है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि 30 0 ज़रूर लिखना है, 03/2026। जब अगले पेपर होंगे वो चौथा महीना हो जाएगा तो यहाँ पे 03 की जगह फिर आप लोगों ने 04 कर देना है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे फिर दोबारा वही वाला मजमून लिखना है, इसको फिल करना है अभी, ठीक है। मजमून अब आप लोगों का कौन सा था, अंग्रेज़ी का, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है दोबारा वही अंग्रेज़ी। आगे पर्चा वही मैंने जो कहा था कि पार्ट 9 और 11 वाले 1 पे और 12 और 10 वाले 2 पे टिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना भी है। अगर तो 9 और 11 वाले हैं तो वो 1 लिखेंगे, और अगर तो 10 और 12 वाले हैं तो ये 2 लगा देंगे। आई ग्रुप फर्स्ट या सेकंड, यहाँ पे बेशक आप लोग लिख देना, अगर सुबह टाइम है तो फर्स्ट, ठीक है, इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में, कुछ भी नहीं होता। आगे इम्तिहान मैट्रिक या इंटरमीडिएट दोबारा आप लोगों ने टिक करना है, मैट्रिक का दे रहे हैं, और दोबारा ये 6 लिखना है, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लड़का बाएं और लड़की दाएं हाथ का, यानी कि जो लड़के हैं वो अपना उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और लड़कियाँ सीधे हाथ का अंगूठा लगाएंगी, ये ज़रूर लगाना है, ठीक है। कल को इसके ऊपर मसला बन जाता है बाज़ दफ़ा। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई इजाफी शीट आप लोगों को नहीं मिलेगी, जो शीट में 10-12 होंगी वही लिखनी है। इन चीज़ों को आप लोगों ने छोड़ देना, बस आपका काम वहाँ पे कंप्लीट होगा। ये बोर्ड वालों ने चेक करके नंबर लगाने। इस पेज के बाद आप लोगों के पास शीट शुरू हो जाती है, उसके अंदर पेजेस होते हैं, वो हल उसके ऊपर आप लोगों ने पेपर करना होता है, ठीक है। उसके बाद एंड वाला पेज होता है, ये एंड वाले पेज पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वो दोबारा जो पेपर कोड था आप लोगों को, ठीक है, 7014, वो पहले भी फिल किया था, अब आप लोगों ने यहाँ पे वो दोबारा करना है, ठीक है, 7014 ये। और इसी तरह इसके नीचे जो बबल्स हैं उनको भी आप लोगों ने फिल करना है। ये सॉरी, इसका ज़रा साइज हम लोग कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। ये हो गया 7014 हम लोगों ने फिल, ठीक है। एक से ज़्यादा दायरों पे ना क्लिक करना, और यानी कि फिल करना वो गलत हो जाना। उसके बाद आप लोगों के पास जो MCQ शीट होगी, फ़र्ज़ करें यही अब हमारे पास इंग्लिश का पेपर है पहला ही, ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर है, इस तरह का पेपर होगा आपका। पहले 19 MCQs होंगे। अब पहले का जो आंसर लगाना है आप लोगों के पास, ये वाला जो पेपर होगा ना, ये उन्होंने बाद में वापस ले लेना है। अब फ़र्ज़ करें कोई आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ये 7वां MCQs है, एस्केप के क्या स्पेलिंग है, तो ये ए ऑप्शन अगर ठीक है हमारे पास तो हम लोगों ने 7वें का ए पे क्लिक कर देना, यानी कि बबल फिल करना। इसी तरह सारे MCQs का फ़र्ज़ करो पहले का
ए है, फर्ज करो जो भी है उसका, तो हम लोगों ने यहाँ पे ए पे फिल करना है। जो एमसीक्यूज हैं वो सारे इस बबल पे फिल करने हैं, शीट पे। यहाँ पे 19 एमसीक्यूज हैं फर्ज करो इंग्लिश के, तो आप लोगों ने ये पहले 19 बबल फिल करने हैं। यहाँ तक फिल करके अगलों को खाली छोड़ देना, उनको कुछ भी नहीं करना। और ये वाली भी जो हिस्सा है इसको भी आप लोगों ने खाली छोड़ देना है, इसको नहीं फिल करना। ये आगे बोर्ड वालों ने चेक करके नंबर लगाने होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे का जो भी होगा, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, दूसरे का भी ए है फर्ज करो, तो वो यहाँ पे फिल कर देना इस तरह। तीसरे का क्या है, आई एम वेटिंग फॉर यू एट यूजुअल टाइम, आई एम वेटिंग फर्ज करो बी है, फर्ज करें बी है, तो ठीक है ये बी आ गया। अब ये ना कहना कि आप लोग आंसर गलत लगा रहे हैं, पता नहीं अब क्या है, मैंने सही तरह पढ़े नहीं है, मैं फ़र्ज़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह फ़र्ज करें, यानी कि सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये आप लोगों ने फिल करने हैं, कोई भी खाली ना छोड़ देना कि बाद में कोई बोर्ड में फिल कर देगा। फिल फुल किसी ने भी नहीं करने, ठीक है। उन्होंने जो खाली होगा उसके ऊपर गलत कर देना। और कोशिश करें कि पहली दफ़ा आप लोग कच्ची पेंसिल से लगा लें, ठीक है। एक दफ़ा पहले कच्ची पेंसिल से फिल कर लें, फिर जब आप लोगों को दोबारा रीचेक करें अगर तो आप लोगों को पक्का हो गया है कि यही वाले आंसर्स थे, तो फिर उनको उनके ऊपर पक्की वाली फेर दें पेंसिल, ठीक है, जो बॉल पॉइंट मार्कर या पॉइंटर, ठीक है। लेकिन 15-20 मिनट के बाद उन्होंने ये ले लेनी है, ये जो भी टाइम होता है हर एमसीक्यूज़ का, ठीक है। और फिर आप लोग 20 मिनट के अंदर अंदर ये आप लोगों ने फिल करने हैं ये सारे, ठीक है। और ये ना हो गया आप लोग पहले एक पे क्लिक करें, नहीं ये तो गलत था, इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाएं, जैसे वो बच्चे करते होते हैं छोटी क्लासों वाले। वो क्या करते हैं, पहला गलत हो गया, ओहो हमें नहीं था पता, वो इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, और वो फिर दूसरे वाले को फिल कर देते हैं, तो ये भी गलत शुमार होगा। और बिल्कुल पूरा फिल करना है जैसे उन्होंने शुरू में बताया था, ठीक है। पूरे के ऊपर गोलदारा लगाना है, इस तरह का या कोई इस तरह का टिक लगाएंगे तो वो गलत हो जाना। फर्ज करो इसका ये ऑप्शन था, आप लोग इसके ऊपर ऐसे करेंगे तो ये आप लोगों का रॉन्ग माना जाना है। कोई टिक या कोई क्रॉस नहीं करना, आप लोगों ने सीधा पूरी की पूरी बबल जो है उसको अच्छी तरह से फिल करना है, तभी जाके आप लोगों का फिल होगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई गेस्ट पेपर्स देखने हैं तो वो यहाँ पे इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको प्लेलिस्ट को देखें, उसमें से इंशाल्लाह पेपर ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।